ओम हर हर महादेव। आज मैं वैकुंठ चतुर्दशी की कथा सुनाने जा रही हूँ और कुछ उपाय भी बताने जा रही हूँ। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की, भगवान शिव की पूजा किया जाता है तो सुख फल की प्राप्ति होती है। विष्णु जी को आज तुलसी दल जो चढ़ाया जाता है वो शिवलिंग पे चढ़ा दिया जाता है 12 बजे रात को, और वही तुलसी पत्र फिर उठा के लाया जाता है और वहाँ से बेलपत्र उठा के लाते हैं। फिर वही बेलपत्र भगवान को चढ़ाया जाता है। फिर दोनों को उठा के अब एक डिब्बे में शहद मिला के रख लेते हैं, तो में वो जो डाल देते हैं बेलपत्र और तुलसी दल, तो इससे जो मानसिक रूप से बच्चा कमज़ोर होता है, पढ़ने लिखने में कमज़ोर होता है, उसका दिमाग नहीं चलता है, उसे यदि चटाया जाता है उसी शहद को और वही थोड़ा थोड़ा बेलपत्र और तुलसी दल खिलाया जाता है तो उसके दिमाग चलने लगते हैं। तो आइए और भी कुछ कथाएं प्रचलित हैं उसके बारे में बात करते हैं। एक बार नारद ऋषि ने स्वयं भगवान श्री हरि से पूछा कि साधु संतों को क्यों इतना जल्दी मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है, लेकिन सामान्य मनुष्य को मरणोपरांत के बाद मोक्ष मिल जाता है। तब विष्णु ने वैकुंठ चतुर्दशी की पूरी महिमा बताई। नारद ऋषि से कहा, मान्यता है कि कार्तिक मास की चतुर्दशी तिथि पर भगवान विष्णु के साथ भगवान शिव की आराधना करने से, भगवान शिव की पूजा करने से लाभ मिलता है। इस दिन शिव मंदिर और विष्णु मंदिर में जाने से व्यक्ति को कई गुना अधिक पूर्ण फल मिलते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी पर निशिता काल में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन काशी के मंदिर में भगवान शिव और विष्णु की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। कथा से जानते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी का महत्व क्या होता है। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने 1000 कमल के फूलों से भगवान शिव की पूजा करने का संकल्प किया। इसके लिए श्रीहरि कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी पर भगवान शिव की पूजा के लिए वाराणसी गए। वहाँ भगवान शिव को कमल पुष्प अर्पित करते समय भगवान विष्णु को पता चला कि अंतिम फूल वहाँ नहीं है। भगवान विष्णु के नेत्रों की तुलना कमल से की जाती है, इसलिए उन्होंने अपनी पूजा के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना एक नेत्र निकाला और अंतिम फूल के स्थान पर भगवान शिव को समर्पित किया। भगवान विष्णु की इस तरह भक्ति देख करके भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान विष्णु को उनका नेत्र वापस कर दिया और साथ ही उन्होंने एक सुदर्शन चक्र भी भेंट किया। भगवान विष्णु के सर्वाधिक शक्तिशाली और अलौकिक अस्त्रों से एक माना जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा निश्चित काल में मध्य रात्रि में किया जाता है, जो कि 12 बजे रात्रि को जैसे कि मैं बताई हूँ वैसे ही किया जाता है। फूल माला धूप दीप अगरबत्ती तो चढ़ाया ही जाता है। तुलसी दल विष्णु भगवान का शिव जी के ऊपर, बेलपत्र शिव जी का तुलसी जी विष्णु भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है। इस समय भक्तगण विष्णु सहस्त्र पाठ किया जाता है, जो कि मध्य रात्रि में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाता है। विष्णु भगवान के 1000 नामों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु को 1000 कमल पुष्प अर्पित करते हैं। यदि 1000 कमल पुष्प नहीं मिल रहा है, इस समय नहीं मिल पाता है, तो कोई भी पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं। कुछ भक्त वैकुंठ चतुर्दशी पर अलग अलग समय विष्णु भगवान शिव की पूजा करते हैं, परंतु एक साथ पूजा करें तो बहुत ही सुफल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के भक्त निश्चित काल को वरीयता देते हैं, जबकि भगवान शिव के भक्त अरुणोदय काल को मान्यता देते हैं, जो प्रातः काल का समय होता है। शिव भक्त इस दिन वाराणसी के मनगढ़ घाट पर अरुणोदय काल में स्नान करते हैं। कार्तिक चतुर्दशी पर इस दिन पवित्र नदी में मणिकर्णिका में स्नान करके फिर उसके बाद में विष्णु भगवान की वाराणसी में काशी विश्वनाथ के मंदिर के गर्भगृह की विशेष आदर्श के साथ विराजमान किया जाता है और पूजा किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन विश्वनाथ मंदिर वैकुंठ के समान पवित्र हो जाता है। इस समय दोनों देवताओं की इस प्रकार विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है, जैसे वे परस्पर एक दूसरे की पूजा करते हैं। भगवान शिव का तुलसी दल अर्पित करते हैं और
भगवान शिव की विष्णु का बेलपत्र शिव के ऊपर अर्पित करते हैं, कहा जाता है। और कुछ कथाएं भी प्रचलित है, तो आइए और भी कथाएं सुनाने जा रहे हैं। इससे पहले आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। यदि आप पहले से बने हुए हैं तो आपका विनम्र प्रार्थना है कि आप दूसरों को शेयर करते रहिए, क्योंकि आपकी वजह से मेरा चैनल चल रहा है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको भी शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो आइए कथा की ओर चलते हैं। धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था जो बुरे कर्म किया करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर रहे थे, गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालुओं के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिल गया। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसे यमराज ले गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी में स्नान किया है। श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं, इसलिए इसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। अतः धनेश्वर को वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इसलिए इस दिन वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गंगा जी में जाके, गोदावरी में, क्षिप्रा में और यमुना जी में जाके स्नान किया जाता है तो शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो लोग जाके गंगा जी में स्नान करते हैं तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं।